आशा करते हैं कि नेशनल दुर्व्यवहार जो अलायंस है, इस अलायंस के लोग यह दुर्व्यवहार आइंदा नहीं करेंगे। पक्ष और विपक्ष डेमोक्रेसी की सुंदरता है। विपक्ष जनता के परेशानियों के सवाल उठाता है और उसका जवाब चाहता है। बिहार में क्या कम परेशानी है? 2 लाख, उसके बाद झूठ का पुलंदा पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 2,90,00,000 बिहार के लोग बाहर पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं काम करने वालों में, और एक मिनिस्टर, बल्कि मिनिस्टर ने उप मुख्यमंत्री जो बॉडी लैंग्वेज दिखाने में माहिर हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिक्कत यह है कि पढ़ने लिखने से साबका तो है नहीं। शून्य ज्ञान वाले लोग आंकड़ा भी ठीक से पेश नहीं कर पाते। वो कह रहे हैं 2% ही वहां है। अरे कोई हवाला दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष ने, कहा कि मैं आपको फौरन फिर इमीडिएटली 2,90,00,000 का पर्चा उनके पास भेज देंगे। ये पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट में आज की मौजूदा नेशनल दुर्व्यवहार सरकार जो वहां है, पार्लियामेंट में चल रही है, उसका ही आंकड़ा पेश कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट में 71,000 रुपए कहां चले गए, किस बिल में समा गए, आसमान खा गई कि जमीन निकल गया, उसके उस सवाल का जवाब भी सरकार ने नहीं दिया। यह स्थिति सरकार की है। एक तो आपने स्थिति बिगाड़ रखी है बिहार की, और आपने जबान भी बिगाड़ दी है। जबान पे संयम नहीं, आचरण में संयम नहीं। आप किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का अपराध कैसे कर सकते हैं? हमने तो कोई ऐसी नजीर नहीं देखी, हमने तो कभी नहीं किया। विपक्ष की तरफ से जितने लोग भी बोलने वाले थे, आप फुटेज उठा के देख लीजिए कि हमने अपने शब्दों में कोई ऐसा आचरण पेश किया जो कि एंटी पार्लियामेंटेरियन हो, जो सामयिक नहीं हो। तो इसीलिए आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, बिहार की जनता से मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से, कि आपके ऊपर जो लोग राज कर रहे हैं, उनका आचरण, उनकी समझ, उनकी पॉलिटिक्स, उनका विचार नित्य गाली गलौज वाला और इस बिहार की जनता को गर्व में डालने वाला है। इसलिए सजग हो जाइए, जागिए। SIR के मामले में जिस तरह का गड़बड़ झाला हो रहा है, वो आपके सामने है, आ जाएगा, आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन, जो कि खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम मानते हैं, वो संस्थाएं हम लोगों ने बनाई हैं इस देश में, उन संस्थाओं के माध्यम से देश चलता है। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, विश्वविद्यालय एक संस्था है, तमाम संस्थाओं में। और इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन बन गया है। यह भयावह सूरत हाल हमारे और आपके सामने है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है उन लोगों को जो सरकार में हैं। सरकार में रहने वाले लोग भाषा का संयम, मर्यादा, शुचिता का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके इस आचरण से बिहार की जनता क्या सबक लेगी। इसीलिए हम आह्वान करते हैं बिहार की जनता को कि तुम्हारे ऊपर जो जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद हरकतें हो रही हैं, सजग हो जाओ। और पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में, नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में। आप कैसे किसी को मां बहन की गालियां दे सकते हैं और माइक तोड़ करके आप मारने के लिए आ जाते हैं?
ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। यही चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी। अपनी तमाम ताकतों के साथ पिछले 5 दिनों के सत्र में दिखने को मिला है। आप सब लोगों ने देखा है, सत्र शुरू हुआ और विपक्ष ने पहले दिन से ही यह जो मामला इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के करोड़ों जनता के ऊपर शगुफे के तौर पर छेड़ा गया और उसके अंदर लाखों लोग अपने नाम से, अपने वोटर लिस्ट से खुद को वंचित महसूस करेंगे, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ पूरे विपक्ष ने सरकार से सवाल किया और हम बहस चाहते थे, क्योंकि यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। पार्लियामेंट के अंदर भी इस पे बहस चल रही है और बिहार विधानसभा में भी हमने उसमें बहस की मांग की। बहस की मांग करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार की जनता जिस परेशानी के आलम में गुजर रही है उसको बताना हमारी जिम्मेदारी है। बिहार में यूं तो गुंडा राज का प्रचलन है ही, रोजाना लूट, हत्या, रेप, डकैती, खुलेआम गोली बारूद, ये सब चीजें बिहार में चल रही हैं। उसका कोई हंसबखा जवाब हमें मिल नहीं रहा है। तो विपक्ष अपने तौर पर इन परेशानियों में का जवाब चाहती थी और जवाब में आखिरी सत्र था, बिहार की जनता देख रही थी, आपके माध्यम से देख रही थी, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था। उसमें जिस तरह का आचरण, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का गाली गलौज सत्ता पक्ष की तरफ सामने आया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल आपने देखा होगा कि स्पीकर महोदय ने भी अपने एक तरह से अलविदाई भाषण में इस बात को कहा। ये पहली बार हुआ कि स्पीकर महोदय ने एक पूर्व के स्पीकर और आज के उप मुख्यमंत्री को यह डांट लगाई कि आपको हाउस नहीं चलाना, मुझे चलाना है। आपने यह भी महसूस किया कि सवाल और जवाब के क्रम में सत्ता पक्ष की तरफ से 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब हम तो कहते हैं कि एक फाउल लैंग्वेज और फॉल्स लैंग्वेज, इन दोनों का इस्तेमाल हुआ और बॉडी लैंग्वेज का तो इस्तेमाल हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बहस नहीं हो रही है, कोई कुश्ती की तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। फिर सत्ता पक्ष के 2 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके हाथ में माइक आ गया और सीधा अटैक विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता की तरफ था। हम ऐसा हमेशा मानते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं राजनीतिक जीवन में जो है। पॉलिसी पे लेकर आप कोई बहस कर सकते हैं, लेकिन मां बहन की गाली तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब हुआ इस बात। करने वाले कौन हैं? सत्ता पक्ष के, और सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। आज तक कोई माफी नहीं उठाई। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अगर कोई बात हमारी तरफ से हो गई होगी 5 साल में या सत्र के दौरान, जो आपको खराब लग गया होगा, आपको ठेस पहुंच गया हो, तो हम उसकी माफी मांगते हैं।
नेता प्रतिपक्ष और पूरे विपक्ष ने इस तरह का आचरण को प्रस्तुत किया, लेकिन आपने ये देखा कि किस तरह से माहौल को वहां बिगाड़ा गया। सरकार चाहती ही नहीं थी कि किसी भी सवाल का जवाब, ये टोटल प्रकरण हुआ। उसके बाद जब हम कॉरिडोर में आते हैं आखिरी दिन में, तो चूंकि आखिरी दिन था तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी से और यह जो नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस है उसके लोग भी सामने हैं, तो एक प्लेजेंट्री का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को विश भी करते हैं कि भाई अगले सत्र में मिलेंगे। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष नहीं, एक दलित समाज से आते हैं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष को जिस तरह से सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने, जिनका इतिहास खुद ही कांग्रेस का रहा है और जिन पर कांग्रेस पार्टी के एहसानात हैं, उनका व्यवहार समझ में आया, दिखने को मिला फुटेज, कौन कौन सी पुरानी बातों को आप अपना इतिहास मालूम है। मंत्री अशोक चौधरी और राजस्थान की बीच में बातचीत हुई, तो बहुत सारी बातचीत चल रही है कि क्या देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि पूरा कैरेक्टर गवर्नमेंट का आपके सामने पेश कर दिया और आप सब लोग गवाह हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके गवाह हैं। वार्तालाप हम लोग सरकार के लोगों से, एमएलए से, पार्टी के लोगों से करते हैं। बातचीत का गुफ्तार का अंदाज और उस अंदाज में अगर तलखी है, उस अंदाज में अगर ओछापन है, उस अंदाज में अगर नीचा दिखाने की बात है, तो यह कोई न्याय संगत बात नहीं है। सदन के अंदर जिस तरह से दुर्व्यवहार की बात आप कह रहे हैं, क्या इसके लिए कानूनियन कोई ऐसी प्रावधान है जो सदन के अंदर इस तरह के दुर्व्यवहार पर कोई कार्रवाई की जाए? कांग्रेस पार्टी सिर्फ पीसी करके रह जाएगी या उस पर एक्शन? नहीं, हम तो एक्शन मोड में हैं हमेशा। हमारे सामने, जनता के सामने और विपक्ष के सामने जो तरीक़ाकार है एहतजाज का, प्रोटेस्ट का, हम तो उसको छोड़ते नहीं हैं। कल प्रोटेस्ट का लैंग्वेज जैसे ब्लैक, हम लोग थ्रू आउट देखिएगा हिस्ट्री में कि काले कपड़े हो, काला झंडा दिखाना हो, काली पट्टी बांधनी हो, ये एक प्रोटेस्ट का सिंबल है। सरकारी लोग भी जो कभी विपक्ष में रहते हैं, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट का सिंबल अख्तियार किया है, वो भूल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रोटेस्ट के सिंबल को अख्तियार कर रहे थे, तो उसका मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा था, ये आपने देखा होगा। और हेलमेट पहन करके कुछ भाजपा के एमएलए को हमने देखा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, माइक हम पर फेंका जाए और हेलमेट वो पहने, ये गजब की बात है। लेकिन कल आपने महसूस किया होगा कि स्पीकर ने खुद ही ये बताया कि क्या आचरण होना चाहिए। आप देखिए ना भाई कि विजय सिन्हा जी को खुद स्पीकर कह रहे हैं कि आप नहीं चला रहे सदन, आप डिक्टेट नहीं कर सकते, तब उनकी व्याकुलता तो बहुत पहले से जाहिर है। और उनके एनडीए के गठबंधन में दो मंत्री आपस में कौन कितना कमा रहा है, इसको सुरफटोल तो याद है। और लखीसराय में एक केंद्र के मंत्री और एक स्टेट के मंत्री के बीच में जो जबान और गुफ्तगू चल रही है मीडिया के माध्यम से, तो आप तो वो देख रहे हैं। ये कोई शालीन शब्दावली तो है नहीं, वो इसलिए नहीं है कि वैचारिक शून्यता है।